जो मानस लाने के नाम पर आज यहाँ पहुंचे हमारे बहुत ही सम्माननीय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और अपने हांसी हल्का की आन बान और शान हमारे हांसी हल्का में पैदा हुए डॉक्टर डीबी वत्स जी, हमारे हिसार के लोकप्रिय विधायक, हमारे बड़े भाई डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक, हमारे छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम सम्मानित नेतागण, हांसी हल्का से आए मेरे बहुत ही बहादुर साथियों, मेरी मातृशक्ति। आज मैं सबसे पहले तो जैसा कि आपको हमने चलने से पहले बताया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के छोटे भाई का अचानक देहांत हो गया। उस वजह से हमारे तमाम नेता जिन्होंने हमारे बीच में आज पहुंचना था, वो उस वजह से, क्योंकि अंतिम संस्कार का समय भी वही था और हमारी यात्रा का समय भी वही था, मगर मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर डीबी वत्स जी का, माननीय कमल गुप्ता जी का, माननीय विधायक जी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी का, जो रोहतक से अपनी वो ड्यूटी भी निभा करके हमारी तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए और हमें आशीर्वाद देने पहुंचे। इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हांसी शहीदों की धरती है, ये बात कौन नहीं जानता कि 1857 के कदर में हांसी के लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। इस जगह पे आज ये शहीद स्मारक बना है। सभी नेता अच्छी तरह से जानते हैं इस जगह का नाम लाल सड़क है। क्यों रखा गया इसका नाम लाल सड़क, क्यों कहते हैं इसको लाल सड़क, बेशक आप सबको पता है, मगर आज शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो मैं जहां शहीदों को नमन करता हूं, वहां मैं उस बात को भी जरूर याद करना चाहूंगा कि हमारे कितने जवानों को यहां पर गिरवी के नीचे रोक दिया गया। क्या कसूर था उनका? वो केवल और केवल अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, उनको ये सजा मिली। कुछ लोगों को शरेआम जगदल पार्क पर हुकमचंद जैन और अमीन बेग को शरेआम फांसी पे चढ़ा दिया गया। कितने हमारे जवानों को खेत में वृक्षों के नीचे लटका दिया गया। और यहाँ पर भी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, गिरडी लगा के उन जवानों को सड़क पे लिटा करके उनके ऊपर रोन दी गई गिरडी, और उनके खून से ये सड़क लाल हो गई। और आज ये सड़क आज तक भी लाल सड़क के नाम से पुकारी जाती है।
हम उन शहीदों का बलिदान कभी भूल नहीं सकते। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं उन शहीदों की वजह से ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं झांसी के हल्का के एक जन का, जिसने मेरी एक छोटी सी टेलीफोन पे आज हजारों की तादाद में पहुंचकर जहां शहीदों का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं दिल की गहराइयों से सिर झुका करके पूरे के पूरे झांसी हल्के का बहुत तिरंगा यात्रा हो गई और नेताओं के सामने या साथ में जब भीड़ आ जाती है तो नेता बड़े खुश होते हैं। गर्मी के बावजूद पसीना आ रहा है, चेहरे पे खुशी है। यही बात है, कोई और है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता अगर साथ है तो हम हमेशा अपने आप पे यूं घमंड कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि जनता का प्यार हमें मिल रहा है। इलेक्शन के बाद शायद ये पहला मौका है जब आपको भीड़ दिखाने का एक मौका मिला है, चांस मिला है। तो चुनाव आने वाले हैं, इस पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए कार्यक्रम तो हमारे होते रहे हैं अक्सर, मगर इस तिरंगा यात्रा का एक अपना महत्व था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा नंबर 1 तो शहीदों की यात्रा, शहीदों की याद में यात्रा, नंबर 2 तिरंगे का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। तिरंगा हमारी मान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। और आपने देखा कि तिरंगे के सम्मान में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा। कोशिश करते हैं बात करने की, जल्दी में। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि तिरंगा के प्रति, क्योंकि ये झांसी वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस इलाके के लोगों का शहीदों के प्रति बड़ा सम्मान है। ये मानने के किसान आंदोलन के बाद में ये पहला एक मौका आया था तिरंगा यात्रा के बहाने, जो एक तरह से बीजेपी ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। सर्वेश जी, मैं ये कहूँगा यह बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक पूरे हर भारतवासी का प्रोग्राम है। जो भी राष्ट्र के प्रति जिसका प्यार है, हर एक का प्रोग्राम है। ये सही है कि हम बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के नेता सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजक भी बीजेपी है और आयोजनकर्ता सारे के सारे हमारे बीजेपी के नेता हैं। मगर आपने देखा कहीं बीजेपी का निशान नहीं यूज किया, कहीं बीजेपी का झंडा यूज नहीं किया। ये राष्ट्र के प्रति सम्मान की बात है। बंसल ये पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 9 के। बंसल साहब, ये सारे वार्ड के साथी आए? वार्ड के हैं, मेरे टीम के सदस्य सभी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसका मोटिव क्या है, मतलब तिरंगा यात्रा से क्या होगा? जी, तिरंगा यात्रा से क्या होगा, उद्देश्य क्या है? हमारा कर्तव्य है। तिरंगा यात्रा को देख के दिल बाग हो जाता है। शहीदों को, जो हमारी धरती पे शहीद हुए हैं, उनको नमन। पूछते हैं एक बार इनसे। रिंकू सैनी भी यहाँ पर है, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और नवीन ठाकुर भी हैं, ईश्वर मालवाल हैं, बैकवर्ड जो विंग है बीजेपी की, उसके सदस्य हैं। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं रिंकू सैनी, उस वक्त साथ हैं। रिंकू भाई, क्या तैयारी को साथ में आए हो? ऐसा है भाई, आज झंडा यात्रा है तिरंगे की, और उस यात्रा में शामिल होने के लिए हम आए हैं। और बाकी पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। जो चेयरमैन की तैयारी चल रही नहीं चल रही? चेयरमैन की तैयारी चल रही है, चुनाव लड़ेंगे। नवीन ठाकुर भी आए हैं। अभी हाल ही में जो है इनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया ओबीसी मोर्चा का। ठाकुर साहब, आप तो पहले काफ़ी समय से युवाओं की राजनीति करते आए हो, युवा कांग्रेस में भी आपका बड़ा नाम होता था, बीजेपी में हो, तो लोग भी मैं देख रहा हूँ आए हैं आपके साथ में, तो क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा हमारे देश के सम्मान के लिए और जो हमारे देश शहीद हुए हैं उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और ये एक बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। इनको ने बहुत दिन बाद में इनको सफ़ेद कुर्ते पजामे में देखा होगा, ये बीच में थोड़े से गैप में आ गए थे और अब बीजेपी में दोबारा से सक्रिय हो गए। कुर्ता पजामा में रखेंगे इसको, अब कुर्ता पजामा में रखेंगे इसको। बिल्कुल, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है।